देहरादून में आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। देर शाम देहरादून पहुंचने पर सीएम धामी ने किया स्वागत। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, सभी पर बनी रहे भगवान धन्वंतरी की कृपा। सीएम योगी आज उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर वितरण योजना का करेंगे शुभारंभ। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में इस योजना का होगा शुभारंभ। योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के 1.25 करोड़ लाभार्थियों को देगी फ्री एलपीजी सिलेंडर। पहला दिवाली हो तो होली पर दिया जाएगा दूसरा। शहरों से लेकर गांवों तक धनतेरस को लेकर हर्षोल्लास की लहर। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़। भगवान धन्वंतरी की पूजा के बाद लोग करेंगे खरीदारी। गोरखपुर में कुशीनगर जा रही खड़ी बस में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। 6 लोगों की मौत, 27 घायल। घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की हो गई मौत। बता दें कि गोरखपुर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। खड़ी बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है। अनियंत्रित ट्रक ने खड़ी बस में टक्कर मारी है। चारों तरफ से सुनाई देने लगी लोगों की चीख पुकार। वहीं एसपी सिटी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर 5 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा गया। एम्स थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस में टक्कर मारी है। उसके बाद 5 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एम्स थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गोरखपुर से ये खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। 6 लोगों की मौत हो गई एक भीषण सड़क हादसे में। गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर हुआ है दर्दनाक हादसा। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि खड़ी बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रक ने खड़ी बस में मारी टक्कर। कुशीनगर हाईवे पर हुआ है दर्दनाक हादसा, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। खड़ी बस में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। अनियंत्रित ट्रक ने खड़ी बस में मारी टक्कर। टक्कर लगने से 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। वहीं इस हादसे के तुरंत बाद एसपी सिटी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता रामशंकर यादव जुड़े हुए हैं। रामशंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से यह हादसा हुआ है और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, क्या अभी तक ट्रक का जो चालक है उसे गिरफ्तार किया जा सका है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये अनुबंधित बस थी जो गोरखपुर से कुशीनगर पड़ौना के लिए निकली थी, जिसमें तकरीबन 30 लोग सवार थे। और ये बस जब जगदीशपुर को पहुंचती है तो बस का टायर पंचर हो जाता है। टायर पंचर होने की वजह से वहां पे जो कंडक्टर थे, जो ड्राइवर थे, वो यात्रियों को दूसरे बस में शिफ्ट कर रहे थे। अच्छा, अंधेरा चूंकि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, तो जो दोनों बसों के बीच में गैप था, अधिकतर लोग वहां पे थे और कुछ लोग जो है दूसरी बस में जाके बैठ ही रहे थे कि पीछे से ट्रक जो है अनियंत्रित होकर जोरदार टक्कर मारता है, जिससे कि मौके पे ही तकरीबन 3 लोगों की मौत हो जाती है और बाकी लोगों में चीख पुकार का माहौल हो जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और आला अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं और कई
जो है सामुदायिक केंद्रों से वहाँ एम्बुलेंस भी बुलाई जाते हैं, जिसके जरिए से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को लोग इलाज के लिए भेजे जाते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो अभी भी 26 से 27 लोगों का इलाज चल रहा है, उसमें भी कई लोगों की जो है हालत गंभीर बची हुई है। रही बात देखिए ड्राइवर की, तो चूंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर जो है जी। एक्सीडेंट करने के तत्काल बाद वहां से निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में अभी ड्राइवर तो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि गाड़ी पुलिस के कब्जे में है तो जल्द ड्राइवर भी गिरफ्तार हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक टक्कर लगने के बाद ट्रक का जो ड्राइवर है वो फरार हो गया था, जिसको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। मौके पर कौन कौन से अधिकारी पहुंचे थे, साथ ही क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से दर्दनाक हादसा है और कई लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो अनुबंधित बस चल रही है, जिस तरह से उसका टायर पंचर होने की बात सामने आए, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं डग्गामारी को लेकर कई बार हमने भी खबर चलाई है। और डग्गामारी से बचने के लिए अगर ये टायर हो या स्टेपनी की बात हो, अगर डग्गामारी की बात नहीं होती तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी की ये स्थिति ना होती और वहां सवारी दूसरे बस में शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़ती, जिससे लोगों को ये दिन शायद ही ना देखना पड़ता। आज त्योहार का दिन है, त्योहार के दिन में जिसके घर में ये हालत जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर बात है। और उसके बाद फिलहाल निश्चित तौर से मौके पे एसपी सीपी गोरखपुर कृष्ण कुमार बिश्नोई और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचती हैं लोगों की मदद के लिए, लोगों को इलाज और बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज पहुंचाती। देखिए जैसा कि गोरखपुर में पहले भी बता चुके हैं, यहाँ डग्गा मार बसों की बोलबाला चलता है। चूंकि यहाँ कई चीजें टेंडर के जरिए ली जाती हैं और टेंडर के जरिए चलाई जाती हैं। अब ऐसे में जो डग्गा मार बस होते हैं वो अपनी मनमानी भरपूर करते हैं। चूंकि जो अनुबंधित बस है जो गोरखपुर से कुशीनगर पड़ौना के लिए जा रही थी, अब ऐसी स्थिति में शायद उसके पास स्टेपनी भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे दूसरे बस में सवारियों को शिफ्ट करना पड़ा, जो एक इस तरह का हादसा होने का एक बहुत बड़ा सबब है। और इस पर भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है कि जो बस चलते हैं उनमें पूरी तरह से स्टेपनी होनी चाहिए, टायर उनके पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए, जिससे बिल्कुल, कि जाहिर तौर पर आने वाले कहीं ना समय कहीं में लापरवाही सामने आ रही है। जैसे कि आपने बताया कि डग्गा मार बसों को ऐसा प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही इस तरीके के उपकरण साथ न रखना कहीं ना कहीं एक चेतावनी दर्शाता है। अगर कहीं ना कहीं इस चीज में लापरवाही ना बरती गई होती तो जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी जान बच जाती। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप सबको बता दें कि गोरखपुर में हादसा हुआ है, हाईवे पर एक हादसा हुआ है जहां पर एक बस से दूसरे बस में सवारियां शिफ्ट की जा रही थी। बस के खराब होने के चलते ऐसा काम किया जा रहा था, जिस पर अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, बस के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही लोगों की मौत हो गई। बता दें कि उसके बाद तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरा मौके का जायजा लिया। बता दें कि फिलहाल अभी तक ट्रक के चालक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, लेकिन पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर हम आपको भोपाल से बता दें, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी की आज मध्य प्रदेश के सतना में होनी है जनसभा। खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा है। चुनावी जनसभा को संबोधित करने आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी की आज मध्य प्रदेश के सतना में होनी है जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा आज। बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के सतना में होनी है जनसभा। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर सतना में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश के सतना में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए दिखेंगे। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर नैनीताल से आपको बताते हैं, जहां पर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की जमानत याचिका हुई खारिज। यूके SSSC परीक्षा की OMR शीट में गड़बड़ी करने का मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने शीट में गड़बड़ी करने वालों की याचिका खारिज की। यूके SSSC परीक्षा की OMR शीट में गड़बड़ी करने का मामला, हाईकोर्ट ने शीट में गड़बड़ी करने वालों की याचिका खारिज की। जेल गए अधिकारियों की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। खबर नैनीताल से बता रहे हैं, जहां पर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की याचिका हुई खारिज। यूके SSSC परीक्षा की OMR शीट में गड़बड़ी करने का मामला, हाईकोर्ट ने शीट में गड़बड़ी करने वालों की याचिका खारिज की। जेल गए अधिकारियों की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। खबर आपको नैनीताल से बता दें, जहां पर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की याचिका की गई सीज। यूके SSSC परीक्षा की OMR शीट में गड़बड़ी करने का यह मामला है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने शीट में गड़बड़ी करने वाले की याचिका खारिज कर दी है। जेल गए अधिकारियों की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। खबर हम आपको नैनीताल से बता दें, जहां पर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की याचिका की गई खारिज। यूके SSSC परीक्षा की OMR शीट में गड़बड़ी करने का यह पूरा मामला था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने शीट में गड़बड़ी करने वालों की याचिका खारिज कर दी है। वहीं जेल गए अधिकारियों की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर में 2016 में जो नियुक्ति हुई थी, उसमें OMR शीट में जो गड़बड़ी की गई थी, उसके संबंध में आज जो FIR शासन ने की थी, गवर्नमेंट ने की थी, उसमें आज सुनवाई हुई, जिसमें कि आयोग के अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया की जमानत पर बहस हुई। इसमें बहस कल हुई थी, जिसमें आज जजमेंट हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने तीनों की जमानत आज खारिज कर दी है। खबर रायपुर से बता देते हैं, जहां पर दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी पर प्रचार के दौरान हुआ हमला। भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल पर किया गया हमला। भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल पर हुआ हमला। मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में प्रचार कर रहे थे अग्रवाल। एजाज ढेबर पर लगाया हमला करवाने का आरोप।
खबर रायपुर से, जहां पर दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी पर प्रचार के दौरान हुआ हमला। भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल पर किया गया हमला। मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में प्रचार कर रहे थे अग्रवाल। एजाज डेभर पर लगाया हमला करवाने का आरोप। बता दें कि दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी पर प्रचार के दौरान किया गया हमला। भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल पर किया गया हमला। बता दें कि भाजपा के कद्दावर नेता पर किया गया हमला। एजाज डेभर पर लगाया है हमला करवाने का आरोप। दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी पर प्रचार के दौरान हुआ हमला। भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल पर किया गया हमला। मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में प्रचार कर रहे थे अग्रवाल। वहीं एजाज डेभर पर भी लगाया हमला करवाने का आरोप। खबर रायपुर से बता दें, जहां पर दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी पर प्रचार के दौरान हुआ हमला। खबर नैनीताल से बता देते हैं, जहां पर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की जमानत याचिका हुई खारिज। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की याचिका हुई खारिज। यूके SSSC परीक्षा की ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने का यह पूरा मामला। वहीं हाईकोर्ट ने शीट में गड़बड़ी करने वालों की याचिका की खारिज। जेल गए अधिकारियों की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। खबर नैनीताल से, जहां पर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की याचिका की गई खारिज। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की है खारिज। यूके SSSC परीक्षा की ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने का यह पूरा मामला था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने शीट में गड़बड़ी करने वाले की याचिका खारिज कर दी है। वहीं जेल गए अधिकारियों की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। संभल से खबर सामने आ रही है। संभल से खबर हम आपको बता दें, जहां
तो खबर संभल से आपको बता देते हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत सौतेले पिता बना शैतान। पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर बेटी का किया कत्ल। 2 पुत्रियों को कमरे में बंद कर एक की कर दी हत्या। पत्नी और दूसरी पुत्री को किया गंभीर रूप से घायल। तो खबर संभल से बता दें, जहां पर शराब के नशे में पिता ने बेरहमी से किया बेटी का कत्ल, साथ ही पत्नी की पिटाई भी की। वहीं 2 पुत्रियों को कमरे में बंद कर एक की कर दी हत्या। पत्नी और दूसरी पुत्री को किया गंभीर रूप से घायल। शराब के नशे में धुत सौतेला पिता बना शैतान। पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दिया बेटी का कत्ल। 2 पुत्रियों को कमरे में बंद कर एक की कर दी हत्या। खबर संभल से, जहां पर शराब के नशे में धुत सौतेला पिता बना शैतान। पत्नी की बेरहमी से कर पिटाई, बेटी का किया कत्ल। 2 पुत्रियों को कमरे में बंद कर एक की कर दी हत्या। वहीं पत्नी और दूसरी पुत्री को भी किया गंभीर रूप से घायल। खबर संभल से, जहां पर शराब के नशे में सौतेला पिता बना शैतान। पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद बेटी का किया कत्ल। वहीं 2 बेटियों को कमरे में बंद कर एक की कर दी हत्या। वहीं पत्नी और दूसरी बेटी को किया गंभीर रूप से घायल। तो खबर संभल से बता रहे हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत सौतेला पिता बना शैतान। पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद बेटी का किया कत्ल। जानकारी के अनुसार दोनों बेटियों को कमरे में बंद कर एक बेटी की हत्या कर दी। वहीं पत्नी और दूसरी बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। खबर संभल से आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत सौतेला पिता बना शैतान। पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर किया बेटी का कत्ल। वहीं 2 बेटियों को कमरे में बंद कर एक की कर दी हत्या। पत्नी और दूसरी बेटी को किया गंभीर रूप से घायल। खबर संभल से, शराब के नशे में धुत सौतेला पिता बना शैतान। पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर किया बेटी का कत्ल। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रईश अलवी जुड़े हुए हैं। रईश, आखिर एक बेटी का कत्ल कर दिया है, साथ ही पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल किया है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है पिता पर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल के थाना हियातनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शैतान पिता जो है, जो सौतेला पिता है बोलिए या शैतान बोलिए, तो ये शैतान जो पिता था उसने अपनी 2 पुत्रियों को और अपनी पत्नी को घर में के कमरे में बंद करके बेरहमी से पहले पिटाई की। उसके बाद इतनी पिटाई की कि वो लहूलुहान हो गए थे और आसपास के लोग बचाने को दौड़ रहे थे, लेकिन जो शैतान पिता था, जो सौतेला पिता था, वो इतना बेरहमी से पिटाई कर रहा था कि उसकी जान बचानी मुश्किल थी और वो कमरे में बंद कर लिया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस भी मौके पे पहुंची। उससे पहले ही वो 2 पुत्री और एक मां गंभीर रूप से घायल थी, लहूलुहान थी। पुत्रियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां पर इलाज के दौरान एक पुत्री की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और जो सौतेला पिता था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई और गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन अभी तक जो सौतेला पिता है वो पुलिस की तरफ से फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही सौतेले पिता को गिरफ्तार किया जाएगा। जी रईश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ऐसी घटना हुई है और एक बेटी का कत्ल भी कर दिया गया है, तो क्या ऐसे जिस प्रकार से उसने अपनी पत्नी की और अपनी बेटियों की पिटाई की है इतनी गंभीर रूप से, क्या इस प्रकार की घटना पहले भी पिता के द्वारा की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहीं ना कहीं साबित होता है। लेकिन कुछ सौतेले पिता या नशीले पिता जो होते हैं
वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी बेटियों को बेरहमी से मारते हैं। इसको लेकर पुलिस ने भी कड़ा रुख अपनाया है और कार्रवाई करने में पुलिस भी पीछे नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बेटियों को ऐसे पिता क्यों मारते हैं, क्यों सौतेला व्यवहार बेटियों के साथ करते हैं, क्यों मोहब्बत के साथ नहीं रखते, ये बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन ऐसे पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं कुछ जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कुछ लोग हैं, उनका कहना यह है कि ऐसे पिता को फांसी की सजा दी जाए, ऐसे पिता को जीने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। साथ ही जो पत्नी है, जो माँ है बेटियों की, उनकी और जो एक और बेटी है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? देखिए, अगर बेटी की बात की जाए तो बेटी की जो दूसरी बेटी है, जो उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बेटी की तो मौत हो गई है, जो दूसरी बेटी है उसको भी हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। माँ भी घायल है, जो माँ ने खुद बयान दिया है कि इस तरह से मुझे मारा है, किस तरह से उन्हें अपनी जवानी बताया है, सब कुछ। उसकी भी हालत गंभीर, माँ की हालत गंभीर है। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं इस मामले को जो है FIR दर्ज कर ली है और कहीं ना जो है लगातार पुलिस जो उसके जो सौतेला पिता है, जो शैतान पिता है, उसको कहीं ना कहीं पुलिस जो है गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और लगातार पुलिस अधीक्षक ने जो है टीम गठित की गई है इस मामले में और जल्द ही जो है सौतेला पिता जो गिरफ्तार किया जाएगा। जी रईस, साथ ही जो सौतेला पिता है, क्या उसके जो परिवारजन है, जो पिता की तरफ के लोग हैं, क्या उनसे किसी प्रकार के पुलिस वालों ने पूछताछ की है? देखिए, पुलिस ने जो सौतेला पिता के जो समर्थन थे, जो परिवार के लोग हैं, पुलिस ने उन्हें कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का कहना यह है कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को भी जो कहीं भारी न पड़ जाए, इसको लेकर पुलिस की जो है सख्त नजर आ रही है, लगातार दबिश भी आ रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। एक सौतेले पिता ने अपनी बेटी को मार डाला है। देखना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार जो है, पुलिस प्रशासन जो है, इस पर क्या कार्रवाई करता है और कितनी जल्दी जो है उस बेटी को न्याय मिल पाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो खबर हम आपको संभल से बता रहे थे, जहां पर एक सौतेले पिता ने नशे में धुत होकर पहले तो अपने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद दोनों बेटियों को पीटा और इतनी बेरहमी से पीटा कि उनमें से एक बेटी की मौत हो गई। बता दें कि सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद एक बेटी जो कि काफी गंभीर रूप से घायल थी, उसकी मौत हो गई। वहीं अगर दूसरी बेटी की बात की जाए तो उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। उसने पुलिस को अपने बयान दे दिए हैं। पिता अभी तक फरार चल रहा है। देखना होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन कब तक उस फरार पिता को गिरफ्तार कर न्याय दिलाती है। कि मोहल्ला सरायतरीन में रहने वाले मुन्ना हसन और नफीस ने नशे की हालत में अपनी पत्नी शाइस्ता बेगम, जिससे उसकी 5 माह पूर्व शादी हुई थी, तथा शाइस्ता की 2 बेटियां जो उसके पूर्व पति से थीं, जिनकी उम्र 3.5 साल और 2 वर्ष है, को पीटा, जिससे मौके पे 2 वर्षीय पुत्री की मृत्यु हुई तथा शाइस्ता और उसकी अन्य 3.5 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। इस सूचना पर तुरंत घायलों को अस्पताल भेजा गया तथा मृतका को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मौके से ही अभियुक्त मुन्ना सन ऑफ नफीस को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना हयातनगर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा। इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। खाना खाने के लिए तो करे खाना दो, तो खाना उसे पड़ोसी के घर में जो ना तो खाला मुझे खाना दे दियो, तो कह रहे मेरे पास खाना नहीं है, तुम्हारी बहू ने पकड़ा। हमारे बहन ये किया, जब तुमने मेरे खाना बनाए, रोटी बनाए तो हमारी खा लो, तो खाना निकाल के दिया, तो कह रहे सालन से खा लो, तो कह रहे नहीं सालन से नहीं, बस इतनी कर ज़्यादा पी का आए हो। तो इतनी बात में बहन को खूब मार के उसे बाहर ही निकाल दिया और दोनों बच्चों को अंदर रख लिया। अच्छा। एक बच्चे सर मरवा निकली और एक घायल निकली। ब्रेक पर जाने से पहले खबर हम आपको संभल से बता रहे थे, जहां पर एक सौतेले पिता ने अपनी एक बेटी की हत्या कर दी, वहीं दूसरी बेटी और पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। तो आपको बता दें कि एक सौतेले पिता ने नशे में धुत होकर के अपनी एक बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी।
वहीं अगर बात करें बेटियों की उम्र की, तो एक बेटी 3.5 वर्ष की है, तो वहीं जिस बेटी की हत्या की है उसकी उम्र 2 वर्ष बताई जा रही है। बता दें कि सौतेले पिता ने नशे में धुत होकर अपनी पत्नी से पहले मारपीट की, उसके बाद दोनों बेटियों से मारपीट की और इतनी गंभीर रूप से घायल कर दिया कि उसमें से एक बेटी जो कि 2 वर्षीय थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जब सबको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर बेटी की मौत हो गई। 2 अन्य लोग यानी कि पत्नी और एक और बेटी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तरकाशी से खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी से खबर हम आपको बता दें, उत्तरकाशी से खबर जहां पर धूमधाम से मनाया गया कॉलेज का वार्षिकोत्सव। हिलग्रीन इंटर कॉलेज बड़कोट का मनाया वार्षिकोत्सव। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर मंत्रमुग्ध किया। खबर उत्तरकाशी से जहां पर धूमधाम से मनाया गया कॉलेज का वार्षिकोत्सव। हिलग्रीन इंटर कॉलेज बड़कोट का मनाया गया वार्षिकोत्सव। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। तो खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं हम आपको, जहां पर कॉलेज में वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हिलग्रीन इंटर कॉलेज बड़कोट में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। धूमधाम से कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया। हिलग्रीन इंटर कॉलेज बड़कोट का वार्षिकोत्सव मनाया गया। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। वहीं छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को किया मंत्रमुग्ध। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर एक इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। हिलग्रीन इंटर कॉलेज बड़कोट में धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। वहीं छात्रों ने भी दर्शकों को रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर मंत्रमुग्ध कर दिया। तो खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर आपको बता दें, जहां पर मेजा तहसील में गाय पानी के लिए तड़प रहे। गायों की दुर्दशा के बाद भी स्थानीय अधिकारी खामोश। वीडियो में साफ दिखाई दे रही है कितनी प्यासी है गाय। हैंडपंप के पास गाय पानी के लिए दिख रही है तरसती हुई। बता दें कि मेजा तहसील में गाय पानी के लिए तरस रही हैं। वहीं गायों की दुर्दशा के बाद भी
स्थानीय अधिकारी खामोश नजर आ रहे हैं। बता दें कि गायों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण प्यासी दिख रही हैं गाय। हैंडपंप के पास गाय पानी के लिए तरसती हुई दिख रही हैं। मेजवा तहसील में गाय पानी के लिए तरसती दिख रही हैं। गायों की दुर्दशा के बाद भी स्थानीय अधिकारी खामोश नजर आ रहे हैं। हैंडपंप के पास गाय पानी के लिए तरसती दिख रही हैं। कर लेते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है बुलंदशहर पुलिस। एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में लगातार हो रही है मुठभेड़। देर रात गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़ के बाद क्रॉस फायरिंग में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर। आरोपी पर 2.5 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है बुलंदशहर पुलिस। एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में लगातार हो रही है मुठभेड़। देर रात गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बता दें कि आरोपी पर 2.5 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने नीमखेड़ा के पास बदमाश से मुठभेड़ की और फिर घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों पर कहर बनकर टूटती नजर आ रही है बुलंदशहर पुलिस, जहां पर एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में लगातार मुठभेड़ भी हो रही है। देर रात गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में घायल अवस्था में गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर 2.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। बता दें कि चोरी, डकैती और लूट के 2.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे आरोपी पर दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने नीमखेड़ा के पास बदमाश से मुठभेड़ की, जिसके बाद घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाश पर 2.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं लगातार एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में मुठभेड़ की कार्रवाई की जा रही है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाशों से पुलिस मुठभेड़ कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। क्रॉस फायरिंग में घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर। वहीं आरोपी पर 2.5 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि लूट, चोरी और डकैती के 2.5 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं आरोपी पर। वहीं आरोपी के पास से एक तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है।
तो देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।